हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल्स को ही। उससे पहले एक डेफिनेशन देखिए, फिर एक्सटेंशन की क्या कह रहा है आपके पास कि प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी को डिफाइन करेंगे। आपके पास क्या कह रहा है कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n आपके पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा, उसको कब कहेंगे हम? प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। जब आपके पास क्या आ जाए कि ओमेगा की पावर n तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। बट अगर n से कोई छोटा इंटीजर लेते हैं, n से क्या लेते हैं हम? कोई छोटा इंटीजर लेते हैं, कोई भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो आपके पास क्या नहीं आना चाहिए? ओमेगा की पावर m इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं आना चाहिए। मतलब ओमेगा की पावर m इज नॉट इक्वल टू 1 ये होना चाहिए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ऐसा कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है n से जिसपे क्या बन जाए? ओमेगा की पावर m क्या बन जाए? 1 बन जाए। इसके अलावा देखिए आपके पास कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें इसी पे प्रिमिटिव nth रूट पे, तो जैसे आयटा की पावर 4 आयटा आपके पास क्या है? इज ए प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ क्या है आपके पास? यूनिटी है। इसके लिए देखिए आपके पास, क्योंकि 4 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो हम ये 1 नहीं बनेगा। आयटा की पावर 1 करेंगे तो आयटा रहेगा। आयटा स्क्वायर क्या आता है? -1 आता है। आयटा की क्यूब क्या आता है? माइनस आयटा आता है। और आयटा की पावर 4 क्या आता है? 1। तो आपके पास यहां से क्या आ गया? प्रिमिटिव आयटा जो आ गया वो क्या आ गया आपके पास? प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गया। स्टूडेंट, इसके आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके पास, एग्जाम्पल देखिए क्या है आपके पास कि लेट ए बी ए प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। देन हमें क्या दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल क्यू ऑटोमॉर्फिज्म क्यू ऑफ ए ओवर क्यू इज अबेलियन ग्रुप। मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं कि अगर a आपके पास क्या है, इस एग्जाम्पल से अलग है वो। अगर a क्या है आपके पास? इज nth रूट ऑफ प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है। प्रिमिटिव nth रूट ऑफ आपके पास क्या है? यूनिटी है। ठीक है। तो इसके जितने भी आपके पास क्या आएंगे? प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है। जो बाकी के जितने भी आपके पास क्या आएंगे इसके? ऑल प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, जो बाकी जो प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे इसके क्या क्या आएंगे आपके पास? ये आएंगे आपके पास। अगर ओमेगा आपके पास क्या है? इज nth रूट ऑफ यूनिटी है। इज आपके पास क्या है? प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपके पास बाकी प्रिमिटिव nth रूट आपके पास किस टाइप से दी जाएंगे? ओमेगा ऑफ आई। और आई जो आपके पास होगा, आपके पास क्या होगा? 1 से लेस देन n होगा। और किस टाइप से होगा? 1 और आई और n का जो जीसीडी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आयटा जो है आपके पास, आयटा क्या है? प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो जो इसके बाकी प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आएंगे वो क्या क्या आएंगे आपके पास? 4 का देखो जीसीडी 1 के साथ क्या आता है? 1 आता है। और 2 का तो 2 आएगा। 3 का क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा आपके पास? 1। तो आयटा की पावर 1 और आयटा की पावर क्या? 3। ये क्या आ जाएंगे आपके पास? ऑल nth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है, इस एग्जाम्पल को करते हैं हम। ए क्या है? प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है। तो देन हमें दिखाना है आपके पास कि जी क्यू कोमा में ए ओवर क्यू आपके पास क्या आता है? अबेलियन ग्रुप आता है। तो फिर अगेन देखिए यहीं पे कर लेते हैं इसको। आपके पास क्या ले लिया हमने? आपने ले लिया कि लेट नीटा और सिग्मा आपने क्या ले लिया? बिलोंग्स टू जी ऑफ क्यू ए ओवर क्यू। ये ले लिया आपने। यहां पे ये क्या है आपके पास? जी क्यू ए ओवर क्यू आपके पास सेट ऑफ ऑल क्यू ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है। इसको हमें क्या दिखाना है? इसको हमें दिखाना है अबेलियन दिखाना है। तो इसके लिए देखिए आपके पास क्या करेंगे? अगेन आपके पास क्या आ जाएगा कि भी सिग्मा ऑफ ए और नीटा ऑफ ए दोनों क्या है? कंजुगेट है। दोनों क्या है आपके पास? कंजुगेट ऑफ ए। तो यहां से सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आई। एंड नीटा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए जे आएगा ना, 4 सम आई और जे।
फॉर सम i और j, ठीक है। तो यहां से आपके पास, और यहां पे क्योंकि हम प्रिमिटिव nth रूट है तो i का n के साथ आपके पास जीसीडी क्या आएगा 1, और i का j के साथ जो आपके पास जीसीडी आएगा वो भी क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। अगेन देखिए स्टूडेंट, इसके प्रूफ में अगेन हम क्या करेंगे, यहां पे ये देखो आपके पास हम नीटा ऑफ सिग्मा ऑफ आप क्या सोल्व करेंगे, नीटा ऑफ सिग्मा ऑफ ए सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास नीटा ऑफ सिग्मा ऑफ ए, और वो किसके इक्वल आएगा आपके पास नीटा ऑफ ए ऑफ आई, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म है तो ब्रिक हो गई, होमोमॉर्फिज्म है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा नीटा ऑफ ए, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी आई, इसकी वैल्यू क्या थी ए ऑफ जे थी, और इसकी पावर क्या आई, तो यहां से क्या आ जाएगा ए जे आई। अगेन आप सोल्व करोगे निट्टा सिग्मा निट्टा ऑफ ए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पहले आपके पास निट्टा ऑपरेट होगा यहां से ये, वो क्या आएगा ए जे आ जाएगा, और वहां से क्या आ जाएगा ए आई जे बन जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब दो एलिमेंट लिए थे हमने किसके जी क्यू ए और में क्यू, वो आपके पास दोनों क्या कर गए कम्यूट कर गए, दोनों आर्बिट्रेरी थे, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया ये अबेलियन ग्रुप बन गया। ओके स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप स्टूडेंट, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखिए आपके पास क्या है, गैलोइज ग्रुप की कह रहे हैं, गैलोइज ग्रुप के बारे में बात करें तो लेट एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड एफ, एंड के आपके पास क्या है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, के आपके पास क्या है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, तो देन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप, सेट ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, और के इज कॉल्ड द गैलोइज ग्रुप ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर कैपिटल, ठीक है, ये डेफिनेशन है गैलोइज ग्रुप की। अब हम गैलोइज ग्रुप कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट आपको नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, उनके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गैलोइज ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल है आपने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने ले लिया एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 ओवर आपके ऊपर क्या क्यू के ऊपर। तो फर्स्टली तो हमें इसका स्प्लिटिंग फील्ड निकालना पड़ेगा, तो इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, इसके रूट देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे एक्स की पावर 4 टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, यहाँ हम इसका एक दूसरा वे ये भी है कि एक्स स्क्वेयर को हम क्या पुट कर लेंगे वाई पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर को क्या पुट कर लेंगे वाई पुट, या ये कर सकते हैं हम प्लस का हमने 2x स्क्वेयर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे फिर 2x स्क्वेयर ही हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा। यहां से फिर आपके पास क्या आएगा, ये देखो कंप्लीट स्क्वेयर आपके पास किसका बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 उसका स्क्वेयर, माइनस में आपके पास क्या आ गया 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 का क्या लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आपके पास यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 एक बार ऐड कर देंगे √3x इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 माइनस में √3x। जब इसके रूट्स निकालेंगे तो आपके पास रूट्स इसके निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, प्लस माइनस में √3 प्लस माइनस में आयटा डिवाइडेड बाई में 2, इसके 4 रूट्स आ जाएंगे क्योंकि 4 डिग्री का आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है। तो जो आपके पास इसकी जो स्प्लिटिंग फील्ड आएगी, स्प्लिटिंग फील्ड आपके पास क्या बनेगी, जो आपके पास बनेगी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर क्यू, वो क्या बनेगी आपके पास के इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे क्यू ऑफ, ये जो रूट्स होंगे सारे ये प्लस माइनस में √3 प्लस माइनस में आयटा डिवाइडेड बाई 2, और ये फिर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा क्यू ऑफ √3 कॉमा में आई। तो जो डिग्री ऑफ जो एक्सटेंशन आएगा के का ओवर क्यू आपके पास वो क्या जाएगा आपके पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्यू √3 कॉमा आयटा किसके ऊपर क्यू के ऊपर, और वो क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, वो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो के क्या है क्यू का क्या है, के जो है फाइनाइट एक्सटेंशन है, के इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू, के आपके पास क्या है फाइनाइट एक्सटेंशन है, और के क्या है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यू है, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यू, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यू। तो यहां से जो हमने पीछे थ्योरम कर रखे हैं के क्या बन जाएगा, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा, के इज नॉर्मल
के क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। और के जो, क्योंकि क्यू का आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0, तो के का भी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा आपके पास, 0 आएगा। तो जो पेज नंबर अगेन जो हमने करवाया था 27 पे, मैंने आपको अर्लियर पिछली थ्योरम्स में करवाया था, वहां से आपके पास अगर के आपके पास क्या है, एक नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ ए फील्ड एफ का ऑफ करेक्टरिस्टिक्स 0, तो देन आपके पास क्या था, वहां से इफ एंड ओनली इफ था, क्या था आपके पास कि जो स्पिल्टिंग फील्ड होगा, क्या होगा आपके पास, स्पिल्टिंग जो आपके पास फिक्स फील्ड आएगा, किसके अंडर, फिक्स फील्ड आपके पास अंडर क्या आएगा आपके पास, फिक्स फील्ड अंडर किसके आपके पास, अंडर जी ऑफ के कॉमा में क्यू इज, क्यू आएगा, इज क्यू इटसेल्फ। और वहां से आपने एक चीज और भी की थी, और वहां से क्या था उसी थ्योरम की, ऑर्डर ऑफ जी के कॉमा में क्यू किसके इक्वल आता था आपके पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर में क्यू, और वो किसके इक्वल था, 4। तो यहां से ये जो ग्रुप आएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी के कॉमा में क्यू, यानी सेट ऑफ ऑल क्यू ऑटोमॉर्फिज्म, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 4। और हमें पता है कि जो 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, क्या तो वो आपके पास Z4 के आइसोमॉर्फिक यानी साइक्लिक ग्रुप बनेगा, क्या आपके पास Z2 क्रॉस Z2, इसको हम केल्विन 4 ग्रुप के भी आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं, ठीक है, एक ही। यहां से आपके पास ये अबेलियन तो होगा, 4 ग्रुप का कोई भी आपके 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो, क्या होगा, अबेलियन। तो इसमें मैं देखो 4 आपकी पॉसिबिलिटी मानता हूं, और उनको हम करके देखेंगे कि भाई किसके आइसोमॉर्फिक हो गए। तो उसमें आपके पास क्या करेंगे, हमने देखो इसमें क्या क्या मान लिया, इसके अंदर हमने इसमें 4 पॉसिबिलिटी मानी है, ठीक है। एक चीज और हम यहां पे करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इसमें 4 पॉसिबिलिटी हमने क्या क्या मान ली, हमने भी जी के कॉमा में जो आपके पास क्या था, क्यू था, उसके अंदर हमने क्या क्या मान लिया, इसके अंदर एलिमेंट मान लिया हमने सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, क्योंकि मैपिंग्स होती है, हमने ये 4 मैपिंग्स मान ली। अब क्योंकि ग्रुप है तो एक मैपिंग तो आपके पास क्या होगी, आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैपिंग होगी, दूसरी 3 आपके पास डिफरेंट होगी। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे 4 आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और सेम ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है तो मतलब क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप। तो देन ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर उससे कम रहते हैं यानी 1 और 2 के ही रहते हैं तो केल्विन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक बनेगा यहाँ पे। उससे पहले एक चीज देखिए, हम अगर कोई भी बीटा लेते हैं, हमने क्या ले लिया, कोई भी बीटा बिलोंग्स टू में के ले लिया, हमने क्या ले लिया, बीटा बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, के ले लिया। के आपके पास क्या था यहाँ पे, क्यू ऑफ √3 कॉमा में आइटा था, ठीक है, ये था। तो बीटा आपके पास किस टाइप का एलिमेंट आएगा आपके पास, बीटा किसका, बीटा आपके पास किस टाइप का आएगा, A0 प्लस में, और ये हमें डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के का ओवर क्यू क्या था आपके पास, 4 था। तो A0 प्लस में A1 √3 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, A2 आइटा प्लस में A3 √3 आइटा, इस टाइप का एलिमेंट आएगा जहां पे A0, A1, A2 और A3 कहां बिलोंग करेगा आपके पास, क्यू के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास अगर मैं देखो कोई भी मैं इसका जी के कॉमा में क्यू लेता हूं, इसकी कोई भी मैपिंग लेता हूं और उस पे क्या लगाता हूं, बीटा के ऊपर लगाता हूं आपके पास, तो वो कहां बिलोंग करेगा आपके पास, क्योंकि के से के होती है आपके पास ये ऑटोमॉर्फिज्म, जो क्यू ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं, के से क्या होती है, क्यू के से के ऊपर रहेंगी आपके पास, के से के ऊपर रहेंगे, और क्यू के एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी, ठीक है, क्यू ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। तो इसकी जो इमेज आएगी आपके पास क्या आएगी, भाई सभी के ऊपर लगेगा, क्या लगेगा आपके पास, सिग्मा ऑफ A0 प्लस में सिग्मा ऑफ A1 पे अलग लग जाएगा, सिग्मा ऑफ √3 प्लस में आपके पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ A2 और सिग्मा ऑफ आइटा प्लस में सिग्मा ऑफ A3 और क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा ऑफ √3 आइटा, इसके ऊपर लगेगा। क्योंकि मैंने बोला क्यू ऑटोमॉर्फिज्म है तो क्यू के एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, यहां से अगर कोई भी मैपिंग लेंगे सेम आएगी। तो क्योंकि A0 क्या है, देखो क्यू का एलिमेंट है A0, A1, A2, A3, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी इमेज क्या आ जाएगी, A0 प्लस इसकी इमेज क्या आ जाएगी, A1 बच गया क्या आपके पास, सिग्मा ऑफ √3 प्लस में इसकी इमेज क्या आ जाएगी, A2 क्या आपके पास रह गया, सिग्मा ऑफ आइटा प्लस में आपके पास ये क्या आ जाएगा, A3 और सिग्मा ऑफ आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, √3 पे अगेन अलग अलग जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म है, ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास हमें सिग्मा को डिटरमाइन करना है, सिग्मा आपके पास इन चारों में से एक होगा, सिग्मा हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, इन सभी को हम डिटरमाइन करेंगे यहां से।
तो देखो भाई आपके पास क्या आता है सिग्मा ऑफ √3, इसकी क्या पॉसिबिलिटी आएगी, क्या तो ये किसके इक्वल आएगा √3 के इक्वल, क्या किसके इक्वल आएगा ये -√3 के इक्वल। ऐसे ही सिग्मा ऑफ आयटा की क्या पॉसिबिलिटी आएगी, क्या तो ये आयटा के इक्वल आएगा, क्या क्या आएगा ये माइनस ऑफ आयटा के इक्वल आएगा। अब हम सारी पॉसिबिलिटी लेंगे सिग्मा की और वो सिग्मा हमें देगा, ये चारों हम इससे डिटरमाइन करेंगे, पीछे भी कर चुके हैं हम काम। तो क्या क्या आएगा भी, हम देखो चार पॉसिबिलिटी मानते हैं कि सिग्मा ऑफ हमने सिग्मा 1 क्या ले लिया, √3 की इमेज क्या ले ली मैंने, √3 ले लिया, और सिग्मा 1 आयटा की इमेज क्या ले ली मैंने, आयटा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई जो हम आइडेंटिटी मैपिंग भी बोलेंगे। दूसरी मैंने क्या ले ली, सिग्मा ऑफ √3, इसकी इमेज तो मैंने क्या ले ली यहाँ पे √3 ही रख ली मैंने, ठीक है, इसकी इमेज क्या ले ली √3, और सिग्मा ऑफ 2 आयटा, इसकी इमेज क्या ले ली माइनस आयटा। अगेन मैंने क्या रखा सिग्मा ऑफ 3 √3 की इमेज क्या रख ली मैंने माइनस ऑफ √3, और सिग्मा ऑफ 3 आयटा की इमेज क्या रख ली मैंने आयटा। सिग्मा ऑफ 3 √3 की इमेज मैंने क्या रखी माइनस ऑफ √3, और सिग्मा ऑफ 4 है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ 4 आयटा की वैल्यू क्या रख ली मैंने माइनस ऑफ आयटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां से आपके पास देखिए मैं इनको डिटरमाइन करूंगा, इनका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। वहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन सभी का हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। देखो सिग्मा 1 डायरेक्टली आपको दिख रहा है, आपके पास क्या है सिग्मा 1 इजिकल टू आइडेंटिटी मैपिंग है, क्योंकि ग्रुप है तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, सिग्मा 2 को चेक करते हैं। देखो सिग्मा 2 का स्क्वायर करो, तो पहले √3 के ऊपर निकालते हैं, तो क्या आएगा आपके पास सिग्मा 2 √3, इसका क्या जाएगा आपके पास, इस पे दोबारा से सिग्मा 2 ऑपरेट होगा। सिग्मा 2 √3 की वैल्यू क्या है, यहां से √3 है, तो क्या आ जाएगा अंदर, दिस इंप्लाइज सिग्मा 2 अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और सिग्मा ऑफ √3 की वैल्यू अगेन क्या जाएगी √3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या निकालेंगे सिग्मा 2 इसी मैपिंग का स्क्वायर किस पे, आयटा पे, तो वो आपके पास क्या आएगा सिग्मा 2, इसको लिख सकते हैं ना सिग्मा 2 ऑफ आयटा, इसकी इमेज क्या आएगी, देखो सिग्मा 2 आयटा की इमेज क्या आएगी आपके पास, क्या है माइनस ऑफ आयटा, क्योंकि आपके पास ये ऑटोमोर्फिज्म है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा 2 आयटा और वो क्या आ जाएगा सिग्मा 2 आयटा की इमेज क्या है माइनस आयटा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर था, इसकी इमेज क्या आ गई माइनस ऑफ आयटा, और आ गई तो आ गया आपके पास आयटा। तो दिस इंप्लाइज आपने क्या किया, देखो सिग्मा 2 जो उसका स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया आइडेंटिटी मैपिंग आ गई ना भाई, सेम एलिमेंट की क्या है सेम इमेज है, तो सिग्मा 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब सिग्मा 2 का जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या आ गया, जो एलिमेंट था 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ आपके पास यहां से ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 क्या आ गया, इस ग्रुप के अंदर 2 आ गया। ऐसे ही हम चेक करेंगे आपके पास क्या सिग्मा 3 और सिग्मा 4 को, तो सिग्मा 3 देखिए इसका स्क्वायर लेंगे पहले और किस पे लगाएंगे √3 पे, तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी सिग्मा ऑफ 3 आपके पास क्या √3, उसकी इमेज क्या है माइनस ऑफ √3 है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा सिग्मा 3 माइनस ऑफ √3, माइनस बाहर आ जाएगा आपके पास सिग्मा ऑफ √3, और वो क्या आ जाएगा फिर यहां से इसकी माइनस बाहर था, इसकी इमेज क्या आएगी माइनस √3, क्या आ गया आपके पास √3। ऐसे ही हम सिग्मा 3 आपके पास इसका स्क्वायर आयटा के ऊपर निकालेंगे तो क्या आएगा सिग्मा 3 आपके पास क्या आयटा, इसकी इमेज क्या आई अंदर आयटा, तो सिग्मा 3 आयटा और वो किसके इक्वल आ गया आयटा। तो अगेन आपके पास देखिए सिग्मा 3 जो आपके पास मैपिंग था उसका स्क्वायर लिया, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैपिंग के। ऐसे ही हम चेक करेंगे किसका सिग्मा 4 जो है मैपिंग उसका स्क्वायर, तो √3 के ऊपर लगाएंगे तो सिग्मा 4 √3 उसकी इमेज क्या आएगी सिग्मा 4 √3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहां से माइनस √3, तो सिग्मा 4 माइनस ऑफ √3, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस सिग्मा 4 √3, फिर अगेन आपके पास माइनस बाहर है सिग्मा 4 √3 की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3, वो अगेन आपके पास क्या आ जाएगी √3। ऐसे ही हम सिग्मा 4 स्क्वायर आयटा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा सिग्मा 4 ऑफ आयटा आ जाएगा, सिग्मा 4 ऑफ आयटा की वैल्यू क्या है माइनस आयटा, तो सिग्मा 4 ऑफ माइनस आयटा आ जाएगी आपके पास, माइनस बाहर आ जाएगा सिग्मा 4 आयटा, और सिग्मा 4 आयटा की वैल्यू अगेन माइनस आयटा आएगी, वो किसके इक्वल आ गया आयटा। तो यहां से सिग्मा 4 स्क्वायर क्या आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज आपके पास इसका जो हमने जो ग्रुप के अंदर जो मैपिंग्स ली थी सभी का ऑर्डर क्या है, सिग्मा 1 का ऑर्डर जो आइडेंटिटी मैपिंग था उसका 1, बाकी सभी का 2 है। तो 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप, 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो आपके पास है ये जो ग्रुप लिया था ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा Z2 क्रॉस Z2 के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा जो G है K कोमा में Q, इसको चाहे ये कह दो कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है कैल्विन 4 ग्रुप के, या ये कह दो कि ये आइसोमॉर्फिक है किसके Z2 क्रॉस Z2 के। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल फिनिश हो चुका है, इससे आगे भी 2 एग्जांपल है सेम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वहां पे गैलोज ग्रुप फाइंड आउट करना है,
और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करेंगे आपके पास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।